चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके उन खबरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और उन पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले लेकर के आइए वोडाफोन। और वोडाफोन पे आपको बता देते हैं टेलीकॉम कंपनी पर रिटेल निवेशकों का भरोसा जो है वो कायम है। हालांकि आज दबाव देखने को मिल रहा है। Q1 FY26 में रिटेल शेयर होल्डर्स बढ़ करके अब 60.24 लाख हो गए हैं। हालांकि ये समस्या बन सकती है कंपनी के लिए। मार्च क्वार्टर में कुल जो है 59.06 रिटेल शेयर होल्डर्स थे। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग अपनी कम की है और एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। तो एफआईज DII सब घटा रहे हैं और रिटेलर्स बढ़ा रहे हैं, ये अच्छे साइन नहीं है। और यही वजह है कि आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस पर अभी भी लोगों का भरोसा बरकरार है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी और वोडाफोन पर आपका कितना भरोसा है सर? तो देखिए, मेरा भी भरोसा नहीं है, बट अभी चलो स्टॉक है, अभी सब लोग इसको मल्टी बैगर समझ के बाई कर रहे हैं। मेरी राय यही है कि 7.5 रुपए के आसपास अभी है, यहाँ पे ऐड मत कीजिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। मैं बाई करने की राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक देखिए सर, ये हर किसी के पास है, हर डीमेट अकाउंट में हो चुका है। हर किसी को लगता है ये 7 रुपए वाला स्टॉक 100 रुपए हो जाएगा। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट इमीडिएट तो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के पास है। इट विल टेक टाइम। तो जब तक कंपनी रिवाइवल में ना आ जाए, कर्जे में से बाहर ना आ जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए अगर है किसी के पास। फ्रेश बाई करने की राय नहीं। फ्रेश बाय करने की सलाह यहाँ पर नहीं है आप लोगों को। सर, यहाँ से डाउनसाइड कितना है वैसे? मतलब बहुत लोगों के सवाल रहते हैं ना, ये अब क्या करें? देखिए, 6 रुपए 20 पैसा, 6 रुपए 30 पैसा, यही है इसका जो है डाउन साइड। बेस वही है, तो वहां तक एक बार आएगा तो देख सकते हैं। अच्छा, ये जिनके पास है क्या उनको घबराने की आवश्यकता है सर? 6-7 रुपए पे अगर लिया हुआ है तो 7 रुपए सवा सात। हाँ, घबराने की तो आवश्यकता है सर उनको। वो घबरा भी सकते हैं अगर नीचे आएगा तो। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चलें तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बीपी शुगर चेक करते रहें अपना, रेगुलर क्वांटिटी में ज्यादा है तो। चलिए, अगली कंपनी जरा लेके आइए। टाइटन पे बात हो रही थी और टाइटन पे खबर ये है कि यूएई की कंपनी, ये आज सुबह से महत्वपूर्ण खबर है, आज अच्छी मजबूती भी थी इसमें। यूएई की कंपनी डमास में 67% हिस्सेदारी जो है खरीदने की कंपनी की योजना यहाँ पर है, मतलब खरीद रही है कंपनी। और आपको बता दें, कतर की मनाई कॉरपोरेशन QPSC के साथ जो है वो समझौता किया गया है टाइटन की तरफ से। आपको बता दें, एंटरप्राइज वैल्यू करीब 1038 मिलियन दिरहम यानी 103.8 दिरहम जो है करोड़ हो जाएगी और 2400 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि अभी हालांकि इस पर रेगुलेटरी परमिशन बाकी है इस डील को लेकर के, लेकिन आज सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है टाइटन पे सर। टाइटन पे क्या व्यू रहेगा सर? 1.25% ऊपर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल सर, बाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 3600 और 3700 ये दो भाव दिखाई देगा। 3430 रुपए का आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3477 के आसपास है और 3700 का टारगेट होगा। ये बात टाइटन को लेकर के यहाँ पर है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए फटाफट। और ये टाइटन के बाद जरा एफकॉन्स इंफ्रा, अच्छा नहीं, जेपी पावर आ गया। आपको बता दें, कुछ क्षेत्रों में गिरावट के बाद अभी जो है यहाँ पर आज रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये तो रिकवरी दिखाई जा रही है और यहाँ लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंट्राडे लो पे है लेकिन हरे निशान में है अभी। मुझे लगता है 5-10 मिनट का जो अंतर है प्राइसेस में, उसकी वजह से लाल निशान में दिखाई दे रहा है। एक महीने में करीब 28% का रिटर्न। सर, ये मतलब वोडाफोन के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो इसी शेयर की चर्चा है। और आपको बता दें, अदानी ग्रुप की बोली के बाद से लगातार जो है लोगों का कॉन्फिडेंस, भरोसा बढ़ा है। इसके चक्कर में रतन इंडिया पावर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अभी क्या करें सर जेपी पावर को लेकर के? हर लेवल पे, मतलब 17-18 से लेकर के और अभी जो रैली रही जिसमें 27 तक गया था, 25-26 तक, वहाँ तक लोगों का मतलब लोगों की एंट्री है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? तो देखिए, मुझे लगता है 20 रुपए के नीचे एक बार आना चाहिए स्टॉक। यहाँ बाई करने की राय नहीं है। 20 रुपए के नीचे आता है तो एक बार बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर मुझे बहुत ज्यादा स्कोप लग रहा है, क्योंकि अभी कंपनी ने न्यूज दिया है टेक ओवर करने का। अब क्या क्या सिस्टम होगा, कैसे होगा, वो आने वाला समय बताएगा। तो बेटर है कि ऑलरेडी देखिए रैली 12 रुपए से 25-26 रुपए हो चुका था। तो जिसको बुक करना था वहां पे बुक कर ले। मुझे लगता है 20 रुपए के नीचे स्टॉक आना चाहिए, अभी अवॉइड करें बाई करने के लिए। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ पर भी सर लग रहा है मल्टी बैगर होगा, और तो वहाँ पे क्या करें फिर? मतलब 19 रुपए आता है सर तो बिल्कुल बाई करिए। 18 रुपए के स्टॉप लॉस से 19-20 रुपए का रेंज में आए तब बाई करिए। थोड़ा नीचे आ जाए, प्रॉफिट जो है बुक करने की सलाह वहाँ पर रहेगी।
अब नीचे आ जाए तब खरीदारी की सलाह, ऊपर जिन लोगों ने को जो रैली रही उसमें प्रॉफिट जिन्होंने बुक कर लिया वो अच्छी स्थिति उनके लिए। चलिए जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और यहाँ पर एफकॉन्स इंफ्रा, क्या शानदार रैली है। और क्रोएशिया में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे छोटी बोली, सबसे कम बोली लगाई है और इस वैल्यू को वो इस बोली के ज़रिए वो ये ऑर्डर इनको मिल सकता है। करीब 6800 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये लोएस्ट बिडर है। 83 किलोमीटर रेल लाइन के लिए रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर करना होगा कंपनी को, उसके लिए ये ऑर्डर है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर और उसकी वजह से सुबह से तेज़ी, अभी भी 3.25% के आसपास की मजबूती, 430 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये 6 साल के लिए ऑर्डर मिला है, कैसे देख रहे हैं सर एफकॉन्स इंफ्रा को? एक महीने में जो है काफ़ी पिटाई हुई, 1-1.5% नीचे ही रहा, लेकिन अब ये आज की रिकवरी क्या थोड़ी लंबी चल सकती है, क्या करना चाहिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है एक बार नीचे आना चाहिए 410-415 रुपए के रेंज में, क्योंकि वहाँ एक गैप भी है। तो अभी अभी न्यूज जो है ऑलरेडी आ गया, डिस्काउंट हो गया, तब कोई बहुत बड़ा, क्योंकि वो ऑर्डर बुक मिला है सर, तो ऑर्डर बुक जब कंप्लीट होगा तब पैसे आएंगे कंपनी के पास। तो 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर लगेगा उसमें, तो अभी उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस न्यूज पे ट्रेड करना से अच्छा है कि इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड कीजिए, जी हाँ ये है। चलिए अब जरा जोमेटो लेके आते हैं। आपको बता दें कि ब्लिंकिट फूड के नाम से नई सब्सिडरी कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया है और नतीजे भी आ जाए हैं। तो जब सर से डिस्कशन करेंगे तो नतीजे भी यहाँ पर लगा दिएगा। सर क्या करें सर यहाँ पर? और फूड सर्विस इनोवेशन, सेल एंड फूड डिलीवरी को कैटर करेंगे। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह की। कंफ्यूज कर दिया है लोगों को, लोग कह रहे हैं करे तो करे क्या। जेफरीज कह रहा है 400, नुआमा कह रहा है 150। दोनों में ही अंतर इतना ज़्यादा है। क्विक कॉमर्स कारोबार को और ज़्यादा मजबूत करना इनका मकसद है। जिन लोगों को सर आज बहुत सारे सवाल आए हैं, क्या करें लोग और ख़रीदना भी चाह रहे हैं, जिन लोगों ने ले रखा है क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी अभी आपकी जोमेटो को लेके? देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो इसको ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर है, तो अभी तो मैं यहाँ बाई करने नहीं दूंगा। लेकिन टेक्निकली स्टॉक अच्छा लग रहा है, 290 के ऊपर अगर जा रहा है, सस्टेन हो रहा है तो बाई कर सकते हैं। 300 के आसपास अभी है, 290 का स्टॉप लॉस दीजिए। 320-325 का इमीडिएट जो होगा टारगेट होगा इसका। तो सर ये जो आपने कहा नई खरीदारी की सलाह नहीं है, काफ़ी ऊपर आ गया, तो क्या मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी इस लेवल पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास है। 50% तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर से नीचे मिलेगा फिर से ऐड कर लीजिएगा। आपको मतलब भरोसा है, और ज़्यादा भरोसा किस पर है, जोमेटो पर या स्विगी पर? सर दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में अच्छे ही है, एक ही कंपनी है जो काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि दोनों में आपको एंट्री करना चाहिए, ऐसा नहीं है इस सेगमेंट में। तो दोनों को स्टॉक ले सकते हैं, बट जोमेटो मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा है। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और यहाँ पर खबर निकल करके आई सर बीएससी को लेकर के। ये बीएससी पे सर ये खबर है, यहाँ पर फिर से सेबी ने जो है मंजूरी दे दी है ट्रेडिंग करने के लिए जैना स्ट्रीट को, और कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी फ़र्म को ये परमिशन दी गई है। और आपको ये भी कहा गया है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फर्म की गतिविधियों पर नज़र रखेगी, सभी शर्तों का पालन करना होगा। 4,844 करोड़ रुपए जमा कर दिए। लेकिन उम्मीद थी कि मतलब उम्मीद नहीं थी, उस समय लगा था कितनी बड़े घोटाले हो गए, कितनी बातें हो गई, और एक मतलब फाइन लगा करके छोड़ दिया गया। ये थोड़ा सा पची नहीं बात, खैर, लेकिन इससे बाहर आ गई बाज़ार में और सुबह तेज़ी देखने को मिली मार्केट के अंदर भी और बीएससी के शेयर में भी। हालांकि ऊपरी स्तरों से शेयर हल्का हुआ है। अभी बीएससी पे क्या करना चाहिए 2552 के आसपास? बाई कर सकते हैं सर। देखिए जेन स्टील दोबारा ट्रेड करेगा ही करेगा, पैसा हर किसी को चाहिए, सेबी को भी इनकम मिलने वाली है, एनएससी को भी, बीएससी को भी। सो ठीक है, ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो भी, मुझे लगता है किसी न किसी 1-2 महीने बाद वो भी करने लगेंगे। तो बीएससी बाई कर सकते हैं। 2650, 2750 ये 2 टारगेट होंगे। 2480 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को बाई कीजिए। बीएससी, चलिए तो ये बात हो गई बीएससी को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे आज जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कंपनी के एमडी हैं अनूप कुमार साहा ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। राजीव जैन जो है वो वाइस चेयरमैन और एमडी बने रहेंगे, उनको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ये अपडेट यहाँ पर बजाज फाइनेंस को लेकर के आई है। बोर्ड की मंजूरी के बाद ये फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। आधे पौने % की तेज़ी बजाज फाइनेंस। सर कैसा लग रहा है आपको बजाज फाइनेंस? 951, 952 के आसपास क्या यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है क्या, और जिनके पास हैं वो क्या करें?
लेकिन सर मुझे लगता है एक बार स्टॉक ये 930 रुपए तक आना चाहिए। अगर वहां बाइक करना हो तो बाइक करिए, 910 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, और स्टॉक का टारगेट होगा 1010 1020 का। हम्म। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, बीएल कश्यप को लेकर के जरा आ जाइए। बीएल कश्यप पे ऑर्डर की खबर आई है, हालांकि यहाँ पर करीब 910 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सिविल स्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ा हुआ ऑर्डर है। दिल्ली एनसीआर के लिए जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सर ये टिप्पणी आई है बीएल कश्यप को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अभी इसको अवॉइड करना चाहिए, अभी कोई एंट्री करने का कोई चांस नहीं बनता, स्ट्रक्चर नहीं अच्छा है काफी स्टॉक का, सप्लाई जोन के आसपास है, तो बेटर अवॉइड कीजिए। जी ठीक सर। चलिए तो इसी के साथ इस सेगमेंट को भी करते हैं समाप्त।